रायमा हमारी बहू बन जाती तो। मैं सोच रही हूँ हारिस की शादी कर देते हैं। अरे नहीं बिल्किस, शादी इस मसले का हल नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि शादी के बाद ना हारिस का ध्यान हट जाएगा रायमा पे से। अभी वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है, बीवी आ जाएगी तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। ठीक कह रही है। तो देखो ना, तो लड़की देखो। अरे देखने की क्या जरूरत है, लड़की तो पास में ही मौजूद है। कौन? अरे भाई अपनी महा, इतनी प्यारी बच्ची है, एहसास वाली है। तुम्हें लगता है हारिस मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा, महा इतनी प्यारी बच्ची है। फिर अब तो ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह सोच लेना, फिर बात करना हारिस से। रोशन आई थी कल, बता रही थी कि वहाँ के 1-2 रिश्ते आए हुए, जैसे उसके अब्बा आएंगे वो उनमें से किसी एक को हाँ कह देंगे। चलो, लेकिन रायमा आए तो उससे मशवरा करने मत बैठ जाना प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं, अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसका मतलब है थोड़ी बहुत तो है। हारिस, बेटा दफ्तर कैसा जा रहा है तुम्हारा? ठीक ही जा रहा है अम्मी, बस दुनिया के काम तो नहीं रुकते। अच्छी बात है बेटा, काम रुकने भी नहीं चाहिए वरना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सही कह रही हैं आप। हारिस, असल में हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी करते हैं। क्या अम्मी, ये अचानक बैठे बैठे मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? बैठे बैठे नहीं आया है, मैं और तुम्हारे अब्बा हम काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहे थे। अब तो तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो गई है, नौकरी भी है, फिर क्या बहाना है तुम्हारे पास शादी ना करने का? अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहता। हारिस कुछ मेरा ही ख्याल कर लो बेटा। प्लीज समझने की कोशिश करें कि मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। हारिस बेटा कुछ तो ख्याल करो अपनी माँ का। सारा दिन मैं इस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, दीवारों से बातें करती हूँ। बहू आ जाएगी तो घर में रौनक होगी, मेरा भी अकेलापन दूर होगा। अच्छा, यानी आप अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मुझे कैद करना चाहती हैं? तुम्हारा जो दिल चाहे समझ लो। लड़की ढूंढो तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, मैं जिस कंडीशन में हूँ मैं किसी को कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। हारिस बेटा समझने की कोशिश करो, जो भी बच्ची आएगी वो तुम्हारे जख्म भरेगी, तुम्हें इस दुख से निकालने में मदद करेगी तुम्हारी। रायमा की बेवफाई का जख्म कोई भी नहीं भर सकता। हम कोई और बात नहीं कर सकते? मेरी बात नहीं मानोगे तुम?
हाय। क्या बात है, गुस्से में लग रही हो? तुम्हें इससे मतलब? नाराज हो ना? अच्छा चलो दोस्ती कर लेते हैं। नहीं करनी मुझे तुमसे दोस्ती। वैसे नाराज तो मुझे होना चाहिए। क्यों? तुम्हें क्यों होना चाहिए नाराज? क्योंकि तुमने मेरे मुंह पे अंगूठी मारी थी। बिल्कुल सही किया था मैंने। तुमने बिल्कुल गलत किया। हम बचपन से एंगेज हैं, तुम्हें इस बात का पता है। और शायद तुम भूल गई हो कि आज से 2 साल पहले तुमने अपनी मर्जी से अंगूठी पहनी थी अपनी बर्थडे पे। मंगनियाँ टूट भी तो जाती हैं। ये कोई इतने आराम से नहीं मानेगा। मेरे बाबा मान लेंगे, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। लेकिन ये उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ये कोई तुम्हारी गाड़ी की या ज्वेलरी की फरमाइश या तमन्ना नहीं है जो वो फौरन पूरी कर दें। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। मेरी जिंदगी का फैसला है ना, तो बस इख्तियार भी मेरा ही है। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो। साथ लेट मी टेल यू, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हूँ एंड इट्स फाइन। ये तुम्हारी भूल है। मैं क्यों कर रही हूँ तुमसे बहस? नहीं करनी है मुझे तुमसे बात, हटो यहाँ से। वालेकुम सलाम। ये लो। ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे। किस लिए? कल दिलावर के साथ चली जाना, अपना आईडी और पासपोर्ट बनवा लो। बात हो गई है, 10 मिनट में काम हो जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई है? हनीमून के लिए नहीं जाना है। मैं तो प्लान कर रहा था कि अमेरिका चले जाते, लेकिन चलो इस दफा यूरो टूर पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ साईं, ठीक है, हो गया ना काम? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, वो मसला बच्चों का है। हाँ, फोन कर दिया था। थोड़ी देर तो देखने दो। क्यों? पहले नहीं देखा? ये तुम्हें पता ना, पूरे 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। अब तुम खुद बताओ कैसा होगा तुम्हें देखे बगैर? वैसे ही जैसे बाकी सब रह जाओगे। यार तुम्हें पता मैंने क्या सोचा? क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपना हनीमून मनाने के लिए नॉर्दर्न एरिया जाएंगे, ठीक है? आने वाले जो बच्चे हैं अपने, उनका थोड़ा ख्याल कर लेना। हाँ कोई इशू नहीं, नहीं शुक्रिया वाली क्या बात। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। ये आपको कहाँ से मिले? कहाँ थे? आमू के घर, मेरे कमरे में। फोन किया, भिजवा दिए उन्होंने। ना भिजवाते तो तब भी मंगवा लेता। करने को कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा था? ऐसे कपड़े मत पहना करो। मुझे तुम सजी सवरी बहुत अच्छी लगती हो। जाओ जाके तैयार हो जाओ। इस वक्त? मेरी ख्वाहिश पूरी करना फर्ज है ना तुम्हारा, तो उसमें वक्त की तो कोई कैद नहीं। जाओ। क्या बात है, कोई मीटिंग चल रही है? हाँ, मीटिंग चल रही है तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या मतलब? तुम्हारी माँ ने तुमसे कोई बात की थी? हाँ, वो बात की थी और मैंने अम्मी को जवाब भी दे दिया था। तो बस बेटा, हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मान लो। देखिए अब्बा, मेरे माइंड को थोड़ा बहुत सेट होने दें, फिर मैं खुद इस टॉपिक के बारे में सोच लूंगा। ओके? नॉट हो गया।
हारिस, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। क्या मतलब आप लोगों ने मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया? हाँ, हमने रिश्ता भी ढूंढ लिया है और फैसला भी कर लिया। और मुझसे पूछे बगैर? क्यों? क्या हम लोगों को तुम्हारे बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है? तो पहले भी आप लोगों ने मेरे बारे में फैसले किए हैं ना। और वही फैसला तुम्हारी ख्वाहिश बन गया था। कौन है ये लोग जिनसे आप मेरी शादी कराना चाह रहे हैं? रिश्ता जानते पक्का हो, कर तुम दिया अच्छी तरह से जानते है? हो। तो कौन है, बताएं तो सही। हारिस, हारिस बेटा, हम माहा के लिए सोच रहे हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है? वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हम लोगों को पसंद है, और अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो तुम इसी वक्त इस घर से जा सकते हो। अरशद, क्या हो गया? क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप रहो। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा और दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं बार बार आप लोगों के गलत फैसलों की भेंट नहीं चढ़ सकता। दफा हो जाओ यहाँ से। अब हारिस, जा रहा हूं मैं। हारिस मेरी बात। हारिस, हारिस। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अब्बा, अब्बा इतनी जल्दी अम्मी बेहोश हो गई है। क्या हुआ? अम्मी, अरे अम्मी, बिल्किस क्या हुआ? बिल्किस, बिल्किस, अब्बा बिल्किस जमाने में मैं गाड़ी निकाल दूं। अरे क्या हो गया बिल्किस? अरे कहीं नहीं जा रहा हारिस, मैं उसे डरा रहा था, मैं तो उसे धमका रहा था खाली। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसे तैयार हुआ कर। बैठो। शाही खाना निकालो। नहीं नहीं बख्तर, तुम्हारी बेगम साहब को आज मैं खुद खाना निकाल के दूं। तुम जाओ। ठीक है साईं सरकार। बख्ता को जाने को क्यों कहा आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहता था अभी तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा हो। एक बात कहूं, माफ कर सकती हो मुझे? किस बात की माफी? तुम जानती हो रहमा, मेरी बात पे यकीन नहीं है, अपने मामू से पूछ लेना। बड़े प्रॉपर तरीके से प्रपोजल भेजा था, पर नहीं रह सकता था ना तुम्हारे बगैर। दिलो दिमाग पे हावी हो चुकी थी, नहीं हासिल करता तो मर जाता मैं। तो खुद जिंदा रहने के लिए आपने मुझे मार डाला। इसी बात की माफी मांग रहा हूं। तो मालूम होगा आपको कि कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं मिलती। नहीं, जुर्म नहीं है, अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की है मैंने। तो फिर ठीक है, अगर जुर्म नहीं किया तो माफी क्यों मांगी? क्या करूं, बार बार दिल में आता है कि तुमसे माफी मांगो। ज्यादती और जबरदस्ती तो की है तुम्हारे साथ, इस बात का दुख है मुझे। खाना खाइए साईं सरकार, ठंडा हो रहा है।